सच न्यूज़ पोर्टल के द्वारा आज हम ग्रामीण क्षेत्र की उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो भाजपा के पूर्व प्रशिक्षण के प्रमुख रहे, मनोज पाठक जी। मनोज पाठक जी, आपके द्वारा इस क्षेत्र में जो एक परिकल्प आपने धरातल पर उतारा लाइब्रेरी को लेकर, उस विषय में आपका क्या कहना है? धन्यवाद शर्मा जी। मैं पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि समाज के इस प्रकल्प को आपने चिन्हित करके उसके बारे में मुझे जानकारी ली। ये समाज के द्वारा स्वर्गीय किशोर दुमका जी ने हमको 2000 स्क्वायर फीट जगह दी थी और समाज के माध्यम से 200 ईंट 200 ईंट 200 ईंट सज्जत करके 3 मंजिला बहुआयामी प्रकल्प को तैयार किया गया। उस प्रकल्प में समाज के माध्यम से ही शिक्षण का काम, उसके साथ साथ बहुआयामी के रूप में समय समय पर मेडिकल शिविर, साथ ही प्रतिदिन योग की जो कक्षाएं हैं वो समाज के माध्यम से ही संचालित होती हैं। उसका आउटपुट यह है कि योग के माध्यम से लोग स्वस्थ रह रहे हैं, अच्छी पुरानी बीमारियों को दूर करते हुए उसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही पढ़ाई के मामले में यदि हम देखते हैं कि क्षेत्र विशेष में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे प्रबुद्ध लोगों की 10 लोगों की एक टीम जो वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी, इनके बहुत तन्मयता के साथ शिक्षण का काम भी वहाँ पर होता है। उसके साथ साथ स्वाध्याय के माध्यम से अपने भविष्य को निखारने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां बच्चे वहाँ करते हैं, जिसमें 24 फरवरी 2016 को उस लाइब्रेरी का, इस पुस्तकालय का लोकार्पण हुआ था। तब से लेके आज तक वहाँ पर एक IAS, 2 PCS, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 13 LT, 8 सेना के CDS में और 35 बैंक PO, 2 गरीब परिवार से नीट के माध्यम से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें टॉपर कोई दिल्ली का होता तो सेकंड और थर्ड, वो हमारी लाइब्रेरी से हमको गौरव प्राप्त होता है कि सामान्य परिवारों से वो लोग निकल करके आते हैं। इस तरह की प्रतिभाएं वहाँ निकलती हैं। समय समय पर जन जागरूकता के जितने भी अभियान होते हैं उसमें भी हम उस प्रकल्प को माध्यम बनाते हुए बहुत ग्रास रूट पर उसका काम कर रहे हैं। तो इस पुस्तकालय के बारे में आपके मन में विचार कब और कैसे आया, जरा इस पर विस्तार से बता दें। आज के परिवेश में हमने देखा कि घर परिवार और अखबार से सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, व्यक्ति आपस में संपर्क और समन्वय नहीं कर पाता। नशे की प्रवृत्ति से जिस तरह से आज बच्चों में बहुत पूरा ये पाश्चात्य जो अंधानुकरण यहाँ पर चल रहा है, इसके माध्यम से जितनी विकृतियाँ समाज में आ रही हैं, हम सब लोग, समाज के लोग एक साथ बैठ सकें, अच्छाई पर चर्चा कर सकें, बुराई पर चर्चा कर सकें। और बुराई कहीं निकल के आती है तो वो बुराई कहीं मेरे घर में तो नहीं आ रही, मेरे परिवार में तो नहीं आ रही है, जिससे उसको दूर करने का प्रयास प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति कर सके अपने परिवार में। और अच्छाई यदि आती है, वो IIT किसी परिवार में निकल गया, IAS किसी ने क्वालिफाई कर लिया, तो 10 लोग परिवारों में जो उनके युवा तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने तैयारी की, कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया, क्या समय सारणी उनके अध्ययन की रहती थी, उस सब से सीखने के लिए, यानी अच्छाई को प्रत्यारोपित कर सकें और बुराई को दूर कर सकें समाज की, ऐसा मन में एक व्यवहार में आया कि बैठने का कोई स्थान ऐसा होना चाहिए जहां परस्पर लोग चर्चा भी कर सकें, अखबार भी पढ़ सकें और अच्छाई बुराई की चर्चा करते हुए समाज से बुराई का उन्मूलन और अच्छाई को प्रत्यारोपित करने का प्रयास करें। अभी आपने सुना, ये थे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण भाजपा, और इनके द्वारा इस क्षेत्र में एक लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय बनाया गया है, जिसमें इन्होंने अपनी उपलब्धियां आपको बखूबी समझाई। मैं सुशील शर्मा, समाचार सच से।